Hello student, we discuss about law of इक्वी-मार्जिनल यूटिलिटी। हम डिस्कस कर रहे हैं यूटिलिटी का चैप्टर, जिसमें हमने पढ़ा था व्हाट इज यूटिलिटी। यूटिलिटी इज द पावर ऑफ ए सेटिस्फेक्शन इन ए गुड, कि एक गुड के अंदर जो सेटिस्फेक्शन की पावर होती है वो यूटिलिटी होती है। आफ्टर दैट वी डिस्कस टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, एवरेज यूटिलिटी। आफ्टर दैट we discuss about law of utility. First law, diminishing marginal utility. After that we discuss about law of equimarginal utility. Today we discuss about law of equimarginal utility. अब तक हमने पढ़ा था कि जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु का ज़्यादा कंजप्शन करते हैं, ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, उससे मिलने वाली यूटिलिटी डिक्रीज हो जाती है। जैसे जैसे हम बढ़ाते जाते हैं वस्तुओं की मात्रा, तो उससे मिलने वाली यूटिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। इसीलिए एक अमाउंट तक ही हमें अपने कंजप्शन को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारी यूटिलिटी बढ़ने की बजाय कम हो जाती है। जैसे अगर हम खाना, भूख लगी है, बहुत अच्छे से भूख लगी है, हमें 1 या 2 रोटी खाते हैं, बहुत अच्छी लगती है, 3 खा लेते हैं तो चलो ठीक ठीक लगता है। उसके बाद अगर हम एक्स्ट्रा खाते हैं पेट भरने के बाद, या तो वोमिटिंग आएगी या पेट खराब होगा। कि एक लिमिट तक ही हमें कंजप्शन करना चाहिए। अगर उस लिमिट से बढ़कर हम कंजप्शन करते हैं तो उससे यूटिलिटी नहीं मिलेगी हमें, फिर वो यूटिलिटी हमें दिक्कत देती है। जैसे ज़्यादा खाने से फिर आपका या तो पेट खराब होगा या वोमिटिंग होगी, प्रॉब्लम हो गई ना। तो इसीलिए कंजप्शन उतना ही करना चाहिए जब तक आपकी यूटिलिटी इंक्रीज हो रही हो। जब आपकी यूटिलिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाए, आपको कंजप्शन नहीं करना चाहिए। ये यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है। एक रैशनल कंज्यूमर को, एक विवेकशील कंज्यूमर को यही सिखाता है कि एक आदमी को कितना कंजप्शन करना चाहिए और कितना नहीं करना चाहिए। ठीक है, आगे देखो। लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज द सेकंड लॉ ऑफ गोसेन। फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन था डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, सेकंड लॉ ऑफ गोसेन है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। डॉक्टर मार्शल हैज कॉल्ड इट लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। गोसेन ने तो इसको सेकंड नियम दिया था। इसका जो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी नेम है, ये किसने दिया था? डॉक्टर मार्शल ने। द लेफ्ट विच कॉल्ड इट लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। और जो लेफ्ट विच एक इकोनॉमिक्स्ट है, इसने इस लॉ को दूसरा नाम दिया लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। प्रोफेसर हिब्डन हैज कॉल्ड इट लॉ ऑफ रैशनल कंज्यूमर। लॉर्ड रॉबिन हैज कॉल्ड इट लॉ ऑफ इकोनॉमिक्स। जो हैबिडन इकोनॉमिक्स है, इसने इसको बोला है रैशनल कंज्यूमर का लॉ, कि एक विवेकशील उपभोक्ता है उसका लॉ बोला है। और रॉबिन्सन ने इसको इकोनॉमिक्स का ही लॉ बोला है, कि पूरी इकोनॉमिक्स इसके अकॉर्डिंग ही काम करती है। इसकी कुछ डेफिनेशन है। फर्स्ट डेफिनेशन देखो, अकॉर्डिंग टू सैमुअलसन, ए कंज्यूमर गेट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन व्हेन द रेशियो ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी टू ऑल कमोडिटी एंड देयर प्राइस इज इक्वल। कहता है कि कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन प्राप्त कर सकता है जब उससे हर एक जो वो पैसा खर्च कर रहा है, जैसे गाड़ी पे, पेन पे, कपड़ों पे, अलग अलग चीज़ों पे पैसा खर्च करने के बाद भी मुझे इक्वल सेटिस्फेक्शन मिलती है। जितने भी कमोडिटी पे वो पैसा लगा रहा है, जितना वो प्राइस लगा रहा है, किसी पे अगर 10,000 लगा रहा है तो उसके इक्वल उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है। अगर 5,000 लगा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है। कि हर एक अलग अलग चीज पे जितना वो पैसा लगा रहा है उतनी ही उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है। तो वो कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर मार्शल, इफ ए पर्सन हैज ए थिंग विच ही कैन पुट टू rival uses, he several uses, he will distribute it among these use in such a way that it has the same marginal utility in all. कहता है कि उसके पास कुछ गुड्स हैं, उसके सेवरल यूजेस हैं, यानी कि अलग अलग यूजेस है, बहुत सारे यूज कर सकता है। हर एक गुड से मिलने वाली यूटिलिटी अगर इक्वल है तो वो कौन सा लो है? मार्जिनल यूटिलिटी का। एक विवेकशील या एक रैशनल कंज्यूमर तब तक कंजप्शन करेगा, तब तक पैसा लगाएगा जब तक उसको अपनी प्राइस के बराबर यूटिलिटी मिलती है। अगर आप 10 रुपये लगाते हो तो उसके बराबर यूटिलिटी मिलेगी। अगर 10,000 लगा रहे हो तो उसके बराबर यूटिलिटी मिलेगी। 50,000 लगा रहे हो तो उसके बराबर यूटिलिटी। आप पैसा तब तक लगाते ही रहोगे जब तक आपको उसके बराबर सेटिस्फेक्शन या यूटिलिटी मिल रही है। जब वो यूटिलिटी डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, आप पैसा नहीं लगाओगे। MU1 मार्जिनल यूटिलिटी, P1 का मतलब प्राइस, इक्वल है फर्स्ट गुड, सेकंड गुड, थर्ड गुड, कितनी भी गुड्स आप परचेज कर लो सब की मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल होगी। इसमें हमने पढ़ा था, इसमें भी हमने पढ़ा था कि बहुत सारी चीज़ों पे रेशियो पे वो पैसा खर्च करता है, लेकिन उनकी प्राइस और उनसे मिलने वाली यूटिलिटी इक्वल होती है। कि सेम यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी सभी गुड्स से। कितने ही गुड्स हैं उन पे वो पैसा लगाए, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी उनको क्या मिलेगी? सेम मिलेगी। ए कंज्यूमर गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन आउट ऑफ हिज गिवन एक्सपेंडिचर। कहता है कि एक कंज्यूमर है वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले सकता है अपने कंजप्शन से, डिफरेंट गुड से, पेइंग लास्ट रुपीज ऑफ द मनी गिव्स द इक्वल यूटिलिटी। कि जिस पे लास्ट रुपीज ऑफ है वो उसको इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है।
इसका कुछ एग्जेप्शन है। कंज्यूमर इज ए रैशनल पर्सन, वो रैशनल है, विवेकशील है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट, मतलब मनी को इसमें कोई भी हम चीज़ इन्वॉल्व नहीं करते, मनी को कांस्टेंट लेके चलते हैं। नो चेंज इन इनकम, टेस्ट एंड हैबिट, कंज्यूमर की इनकम में, हैबिट में और टेस्ट में कोई किसी तरीके का चेंज नहीं होता। प्राइस ऑफ द कमोडिटी रिमेन कांस्टेंट, प्राइस भी कमोडिटी की कांस्टेंट लेके चलते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होल्ड गुड्स कि गुड्स पे ना लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग का यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट चलता है। एजम्पशन का मतलब होता है मान्यताएं, ऐसा कुछ अज्यूम करके चलते हैं हम। रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, लेकिन हम अपनी थ्योरी को प्रूव करने के लिए कुछ चीज़ें मान के चलते हैं। एक रुपीज स्पेंड कर रहा है 1 2 3 4 5 5 रुपए ही हैं, वो 2 वस्तुओं पे स्पेंड कर रहे हैं, एक्स पे और वाई पे। पहले रुपए उसने उस पर खर्चेगा जिससे 12 यूटिलिटी मिल रही है, दूसरा उस पर खर्चेगा जिससे देखो 10 मिल रही है, तीसरा इस पे खर्चेगा और चौथा इस पे खर्चेगा, पांचवा इस पे खर्चेगा। देखो जहाँ 4 और 4, इस पे इसने 4 रुपए खरीदे तो भी 4 रुपए मिले, इस पे इसने 5 खर्चे तो भी 4 मिले। अगर यहाँ पे 3 खर्चता है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, तो लास्ट रुपए से मिलने वाली यूटिलिटी हमेशा क्या होगी, इक्वल रहती है। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। और ये यहाँ पे हम यूटिलिटी लेते हैं, यहाँ पे रुपीज लेते हैं कि यहाँ पे दोनों ही से वो जहाँ तक उसके पास रुपए 5 ही है, वो 3 तो एक्स पे खर्च कर सकता है और 2 वाई पे, तो पहला ज्यादा मिलेगी उस पे खर्च करेगा, पहला रुपया है वो यहाँ खर्च करेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा और फिर पांचवा। ये देख लो, इस पे और इससे लास्ट रुपए से मिलने वाली इक्वल यूटिलिटी क्या है, दोनों की इक्वल होती है। ऑन एक्सिस पे मार्जिनल यूटिलिटी है, वाई एक्सिस पे रुपीज है। कंज्यूमर कंट्रीब्यूट हिज इनकम टू गुड्स, कंज्यूमर स्पेंड 5 रुपीज ऑन टू कमोडिटी, लास्ट रुपीज ऑफ मनी कंज्यूमर गेट इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। लास्ट रुपीज है 8 उसको इक्वल दे रहा है, क्योंकि 5 ही तो रुपए हैं, उसको पहले इस पे खर्च करेगा 12 दे रहा है, फिर 10 पे, फिर 10 पे, फिर 8 8 8। तो जो लास्ट रुपए है एक्स पे खर्च करो या वाई पे या जेड पे, लास्ट रुपए से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा क्या होगी, इक्वल रहेगी। ए कंज्यूमर आर नॉट फुली रैशनल, इसकी कुछ क्रिटिसिज्म आलोचना है। फर्स्ट है, कंज्यूमर कभी भी प्रॉपरली रैशनल नहीं होता, विवेकशील नहीं होता, उसको बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज नहीं होती। कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल, यूटिलिटी को हम कभी भी कार्डिनल 1 2 3 4 नंबर में काउंट नहीं कर सकते, इसीलिए आगे अब इसका आएगा जो ऑर्डिनल अप्रोचेज आएगी। मार्जिनल यूटिलिटी इज मनी इज नॉट कॉन्स्टेंट, मनी की मार्जिनल यूटिलिटी कभी भी कॉन्स्टेंट नहीं होती इकोनॉमी में, वो बदलती रहती है। यह अपनी थ्योरी प्रूव करने के लिए गोसेन ने इसको कॉन्स्टेंट माना था। कंक्लूजन है, यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन मनी अनरियलिस्टिक एंड इम्पेरिटिकल एजम्पशन and consumer can't measure the utility is cardinal, but on the other hand utility is the most important concept in economy, कि ये जो है वो अनरियलिस्टिक एजम्पशंस पे बेस्ड है, क्योंकि ऐसा नहीं होता, मनी भी कांस्टेंट नहीं रहती, प्राइस भी गुड्स की कांस्टेंट नहीं रहती, बट यूटिलिटी है वो कार्डिनल नंबर में हम काउंट नहीं कर सकते, लेकिन यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है वो हमारी इकोनॉमी में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।